guys, welcome back to the PCS world and good morning। दिल्ली से गुड मॉर्निंग कर रही हूँ आपको, और जितने भी दिल्ली के ऑडियंस हैं उनको स्पेशली गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज मैं दिल्ली में हूँ, तो अभी सुबह का 10:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी मार्केट स्क्रॉल करने के लिए। कौन से मार्केट स्क्रॉल करेंगे ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज आई एम फुल ऑन डिपेंड ऑन माई ब्रदर। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं एंड मैं अपना आउटफिट दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ माई टॉप एंड अभी क्या बोलते हैं उसको, टाइम मिला तो मैं अपनी कुछ बुक्स भी परचेज़ करूँगी मुखर्जी नगर जाने का। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा इस व्लॉग को। कुछ क्लिप्स ही शूट कर पाऊँगी, प्रॉपर एक व्लॉग तो मुश्किल ही रहता है थोड़ा शूट करना। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बगैर दुनिया नहीं दिखाई देती, उसको पहन लेती हूँ। यहाँ पे लगा देती हूँ। तो हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी 100%। वाटर ले लेते हैं और अब चलते हैं। एंड ये है मेट्रो कार्ड, इसको भी ले लेते हैं बिकॉज फिर वहाँ से टोकन वोकन लेना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अपने पैसे ले लेते हैं। बाकी मुझे कुछ लेना नहीं है, मेरी जो साथ में सिस्टर आई है उसको शॉपिंग करना है, तो फिर भी लेकिन ज़रूरी है, दैट्स वाई। पैसे सारे ख़त्म हो गए हैं धीरे 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 धीरे, एक भी रुपया नहीं है मेरे पास। सो अभी हम निकल रहे हैं, चलो तो अब चलते हैं हम। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ लाजपत नगर का मार्केट को स्क्रॉल करने के लिए, और ये फूड बस है जहाँ पे बहुत अच्छे जो है फूड आइटम्स मिल जाएंगे। एक रेस्टोरेंट है जो कि मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको दिखाई देगा। एंड फिर यहाँ पे हमने काफ़ी सारी शॉप्स देखी, और पता है यहाँ पे मतलब होम डेकोर के बहुत प्यारे प्यारे आइटम्स थे। तो आप जब भी आएँ तो आप भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ पे कपड़े वाले भैया के पास गए। हालांकि यहाँ पे मैं कुछ भी पसंद नहीं आया ऐसा, तो हमने ऐसे कुछ पिक नहीं किया। हाँ, लेकिन आगे से हमने बहुत सारी शॉपिंग की है जो आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि पर्टिकुलर चीज़ें नहीं दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है, लेकिन मैंने बहुत सारी दिल भर के शॉपिंग किया है तीनों मार्केट से। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में कि आज का एक्टिविटीज़ क्या क्या रही और हम किन किन मार्केट्स में घूमे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, और मैंने उसे बोला कि कैमरे में देखो। उसने मुझे कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जिससे कि प्यार से बड़ी इंसल्ट कर दी मेरी। एंड यहाँ पे हम लोग अपने मेट्रो का वेट करते हुए, और जो कि आ गई है। एंड सच में बता रहे हैं कि इस दिन हमने बहुत ज़्यादा खुल के एंजॉय किया। गर्मी बहुत थी, लेकिन फिर भी हमने 3 मार्केट्स को एक दिन में स्क्रॉल कर ही लिया। और अब मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट, जो कि दिल्ली की मोस्ट फेमस मार्केट मुझे लगता है कि है। और यहाँ की मैं कुछ घटनाएं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना, ये कच्चे आम बेच रहे हैं भैया। एंड मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं यूपी के जो है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग करती हूँ, वेस्ट यूपी से। यहाँ पे कच्चे आम आपको ऐसे मिल जाएंगे, मतलब बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। चीज़ें घर पे आते हैं ना कच्चे आम, तो मैं उनको कभी देखती भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 50 रुपीज़ खर्च किए एक कच्चा आम खाने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो जाता है कहीं जाके, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इस चीज़ के फायदे में ना नुकसान हो जाते हैं कभी। ये दे दो, इसका बताना। और ये
तो यहाँ से हमने कुछ क्रॉकरी पिक की और बहुत सारे कपड़े भी लिए थे। एंड अब मैं आपको ये कहानी बताती हूँ, ये कहानी क्या है। ये भी मेरा एक्साइटमेंट के कारण हुआ है। यहाँ पे ये कुछ आंटियाँ बैठी थी इनसे मैंने ये अपना टैटू करवाया हाथ पे। इन्होंने मुझे बोला कि मैं 10 रुपीज़ जो है लूँगी, मतलब ये टैटू बनाने के। और फिर इन्होंने मुझसे यार बहुत सारे पैसे ले लिए बिना बात के, और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मेरा पूरा हाथ ख़राब हो गया और मेरे पूरे हाथ पे एलर्जी हो गई, जिसके निशान भी अभी तक मिटे नहीं हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए, इतना जल्दी आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और फिर हम अभी निकल रहे हैं अपना थर्ड मार्केट स्क्रॉल करने के लिए। ये अभी मेट्रो स्टेशन में है। यहाँ से कुछ भूख लगी तो फिर मैंने यहाँ से एक ब्राउनी लिया, एंड मेरे भाई ने शायद कुछ जूस वगैरह पता नहीं क्या लिया था, मुझे अभी याद नहीं है इतना। एंड यहाँ पे जब भी मैं अपना हैंड देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ कि मैंने इतने सारे पैसे आज वेस्ट कर दिए। कच्चा आम खाया, ठीक है, ओके, मैंने खा लिया, ख़त्म। लेकिन ये चीज़ मैंने अपना हाथ ख़राब करवाया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हाथ पे एलर्जी हो गई, एंड तीसरा मेरे पैसे वेस्ट हो गए। जो चीज़ें उन्होंने बताई थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझसे पैसे चार्ज कर लिए। एंड मतलब क्या है ये, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ फिर आप कुछ ले कुछ रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट चांदनी चौक, जो कि लाल किला के पास ही है। और जो लोग लाल किला देखने के लिए आते हैं स्पेशली, वो तो यहाँ ज़रूर आते होंगे। एंड यहाँ पे आप जेब कतरों से बहुत ज़्यादा सावधान रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहती हैं कि जो है मोबाइल चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया यहाँ पे। और यहाँ मैं बैठी हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने दिन भर में आज किया क्या है। काफ़ी सारे नुकसान भी मैंने कर दिए, तो मैं वही चिंतन कर रही थी। एंड यहाँ पे ख़ुद को देख भी रही थी कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। और फिर हम जा रहे हैं अंदर मार्केट की तरफ। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कुछ ना ब्रोकर्स खड़े होते हैं शॉपिंग के लिए। जैसे हम गए, इतने सारे लोग हमारे पीछे पीछे लग गए कि आपको कपड़े देखने हैं, आपको जो है ब्राइडल सूट्स देखने हैं, क्या देखना है, आइए आप हमारी शॉप पे आइए। वो हम पता नहीं किसकी शॉप पे ले जाके छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इन ब्रोकर्स से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो दूर रहिएगा और पूरी नॉलेज करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर इतना ज़्यादा घूमना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो जाने वाली है इसलिए। यहाँ तो यहाँ और चांदनी चौक भी मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं था। और हम चले गए ब्राइडल मार्केट में, जहाँ पे सिर्फ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स के ही ड्रेसेस थे। तो वो तो हमारी किसी काम के नहीं थे, हमको सिंपल जो है वो पिक करना था अपने लिए। तो फिर हम यहाँ से निकल गए बाई ऑटो रिक्शा। अंदर एक कटरा नील करके एक मार्केट थी, जहाँ पे काफ़ी सारे पार्टी वियर वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ना कुछ प्राइस का भी इशू रहता है। यहाँ पे लोग मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार गुना प्राइस आपको बताते हैं। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप दिल्ली आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो उसको प्लीज़ अपने साथ ज़रूर रखिएगा जो दिल्ली की रेट्स को मतलब जानता हो अच्छे से, वरना ये लोग आपको कब कैसे चूना लगा जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड फिर अब हम बहुत थक खाने के बाद घर आ गए। घर वालों ने बहुत अच्छा काम किया था, तरबूज काट के फ्रिज में रखा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, और हमने खाया, एंजॉय किया, और फिर हमने खाना खाया। जब जब इस हाथ को देखती हूँ गुस्सा आता है, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड फिर नेक्स्ट डे हो गया, और नेक्स्ट डे पे हम कहाँ जा रहे हैं आप देखिए हमारे साथ। तो हम आए हैं यहाँ कुतुब मीनार का विज़िट करने के लिए। और कुतुब मीनार के बारे में आप सभी लोग तो बेहद अच्छे तरीके से परिचित होंगे, जिसका निर्माण ऐबक ने स्टार्ट कराया था, और फिर इसमें इल्तुतमिश ने भी काम करवाया लास्ट में जाके। एंड यहाँ पे मतलब टोकन रिसीव करना पड़ता है, और फिर टोकन रिसीव करके आप अपना एंट्री कर सकते हैं। एंड मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कुतुब मीनार को शाम में देखने के लिए आएंगे तो फिर ये ज़्यादा खूबसूरत आपको दिखाई देगी, क्योंकि लाइटों से इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। एंड मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप दिल्ली में हैं और आप शाम में आ सकते हैं तो आप शाम को यहाँ विज़िट करना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और गुप्त काल का एक आयरन पिलर भी लगा है, एंड अलाई दरवाज़ा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तारित क्षेत्र, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित बरामदों से युक्त विस्तारित क्षेत्र, अलाउद्दीन खिलजी, और ये पूरा स्ट्रक्चर। एंड ब्रेल, अच्छा ये ब्रेल मैप।
ये है कुतुब मीनार का नाइट रिव्यू। बहुत बेहद खूबसूरत नज़र आता हुआ ऐसा लग रहा है। अरे मिल जाएंगे। और अब पूरी तरीके से रात हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्लाइड्स इस पे दिखाए जा रहे हैं मीनार के ऊपर, जिसको देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग रात में ही जो है टूरिस्ट आते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब अपना वीडियोज़ फ़ोटोज़ इसके जो है वो कैप्चर करते हैं और बेहद सुंदर लग रहा था। मतलब मेरा फ़ोन का कैमरा इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसमें भी इतना प्यारा लग रहा है। तो आप सोचो कि अगर आप रियल में इसको देखते तो ये कितना हसीन नज़ारा होगा। एंड ये है वो आयरन पिलर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और इसके बारे में मैंने चीज़ें भी पढ़ी थी नीचे काफ़ी। एंड जो है ना इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें ना मतलब वो नहीं लगा, ज़ंग नहीं लगा। और यह है अलाई दरवाज़ा जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और काफ़ी सारे यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बरामदे भी बनाए गए हैं। एंड आप ये देखिए कि कितनी प्यारी आर्ट है। मतलब उस टाइम पे तो कुछ भी मशीनरी सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी इतनी बेहद उम्दा कलाकारी। तो ये एक बेहतरीन वास्तुकला का उदाहरण है मतलब उस टाइम का पीरियड में। तो मुझे तो सच में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आपका क्या विचार है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, आपने इतना कष्ट कर ही लिया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, फिर जो है इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। और मैं व्लॉगिंग इसलिए करती हूँ ताकि मैंने आपको कई बार बताई हैं ये चीज़ें कि ज़िंदगी के उस फ़ेज़ में जब टाइम नहीं होगा कुछ करने का, तो जब मैं पीछे मुड़ के देखूँगी तो फिर मुझे बहुत मतलब अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, मैंने भी ज़िंदगी को जिया है। और यहाँ पे ये है इल्तुतमिश का मकबरा। एंड 2 मकबरे और हैं इसमें, छोटे-छोटे हैं वो थोड़े। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है कि किसके मकबरे हैं। एंड ये चाँद भी मतलब इसके साथ में, अरे बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था दोनों चीज़ों का। अब हम जा रहे हैं घर। गाइस अभी टाइम हो चुका है कुतुब मीनार को विदा कहने का, तो हम निकलते हैं अभी घर की तरफ। एंड ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करके बताना, ओके।